नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले ही डन कर चुके हैं और अब चल रही है फिजिक्स। फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में हम पढ़ चुके हैं मात्रक एवं विमा यानी यूनिट डायमेंशन, वेव यानी तरंग, और आज बारी है एक नए टॉपिक की जो कि है ध्वनि यानी कि साउंड। क्या होती है ध्वनि? सीधे से शब्दों में बोलूं तो मैं बोल रही हूं यानी कि मेरी आवाज ही क्या है? ध्वनि है। आप सुन रहे हो, मुझे ही सुन रहे हो, तो मेरी आवाज क्या है? ध्वनि है। ये होती है ध्वनि। लेकिन ध्वनि के बारे में हमने कुछ बातें पिछले क्लास में यानी वेव में, तरंग में डिस्कस करी है। क्या डिस्कस किया है? हमने जाना था कि तरंग क्या है। तरंग है जब हम किसी चीज में, किसी बैठी हुई आराम करती हुई चीज में कोई विक्षोभ करे यानी डिस्टरबेंस करे, जिस वजह से वो डिस्टर्ब होने की वजह से वाइब्रेट करे यानी कंपन करे और वहां के अणु जो हैं वो अपनी जगह बदल ले, इसे बोलते हैं तरंग। हमने ये बात की थी। फिर हमने बात की थी कि तरंग एक तरह की एनर्जी का चेंज है, मतलब वेव भी एक टाइप की एनर्जी है। फिर हमने बात की थी तरंग दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, यांत्रिक, गैर यांत्रिक। गैर यांत्रिक को छोड़ो, हमने बात की थी यांत्रिक के बारे में, और यांत्रिक में हमने बात किया था क्या कि यांत्रिक तरंगे वह होती हैं जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। उन्हें वैक्यूम में चला नहीं सकते यानी वो वैक्यूम में नहीं चलती, निर्वात में नहीं चलती। और उसका मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था क्या? ध्वनि। तो हमने क्या पढ़ चुके हैं? पहली बात जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या है कि ध्वनि एक तरंग है। साउंड क्या है? एक वेव है। साउंड इज अ वेव। दूसरी बात हम पढ़ चुके हैं कि ये एक मैकेनिकल वेव है, यानी यह एक क्या है? यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। यानी कि इससे दो बातें पता लगती है कि इसको मीडियम चाहिए यानी माध्यम चाहिए, और दूसरी बात ये निर्वात में नहीं चल सकती। ये दो बातें पता लगती है हमें। फिर हमने आगे बढ़कर जाना कि भाई मैकेनिकल भी दो प्रकार की होती है, और वहां पर मैंने आपको बताया कि ध्वनि होती है मैकेनिकल की लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की वेव यानी तरंग दैर्ध्य प्रकार की तरंग है ये। ठीक है, इससे हमें क्या बात पता लगती है कि ध्वनि के अंदर वेव और अणु समान दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस करी थी ना कि ध्वनि होती है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग, जिसके अंदर जिस तरफ हमारे अणु जाते हैं उसी तरफ हमारी वेव जाती है। क्लियर? ये बात ना हमने डिस्कस की थी। हमने और क्या बात की थी? हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडिनल वेव में दो चीजें बनती है। एक होता है कंप्रेशन यानी जिसे हम बोल देते हैं संपीड़न, और एक होता है रेयर फ्रैक्शन जिसे हम बोल देते हैं विरलन। ये बातें हम पहले से जानते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, देखो इन सबसे क्वेश्चन आते हैं। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? तरंग है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? मैकेनिकल प्रकार की। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य प्रकार की। क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? नहीं चल सकती। क्या ध्वनि में संपीड़न और विरलन होता है? बिल्कुल होता है। तो ये 5-6 पॉइंट इन 5-6 क्वेश्चन के प्रकार में आ सकते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कि जो हमारी साउंड वेव है ना स्टूडेंट्स, हमारी जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंग है, यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि 3 प्रकार की होती है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या है? तो ये भी हम जानते हैं कि 1 सेकंड में वेव ने, तरंग ने कितनी साइकिल चली, वो फ्रीक्वेंसी होती है। ये भी हम जानते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि कितने प्रकार की?
तीन प्रकार की। कौन कौन सी? तो पहली आती है इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक। दूसरी आती है ऑडिबल और तीसरी आती है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक को क्या बोलते हैं? अपश्रव्य, अपश्रव्य तरंग। ऑडिबल को बोलते हैं श्रव्य तरंग और अल्ट्रासोनिक को बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। ठीक है, श्रव्य वर्ड होता है सुनने के लिए। तो हमारे पास तीन प्रकार की ध्वनि होती है। कौन कौन सी? इंफ्रासोनिक यानी अपश्रव्य, ऑडिबल यानी श्रव्य, अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य। अब इन तीनों में फर्क क्या है? तो देखिए फर्क पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंफ्रासोनिक। तो जब हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से कम हो, किसे? 20 हर्ट्ज से कम हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंफ्रासोनिक। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज, पढ़ चुके हैं हम। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली साउंड को क्या बोलते हैं? अपश्रव्य तरंग। 20 से 20,000 वाली हर्ट्ज वाली तरंग को क्या बोलते हैं? ऑडिबल। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली तरंग को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक यानी कि पराश्रव्य। क्लियर? बात समझ में आई? फ्रीक्वेंसी याद रखनी है, 20 से कम अपश्रव्य, 20 से 20,000 श्रव्य और 20,000 से ज्यादा पराश्रव्य। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आपको क्या याद रखनी है? पहली बात हो गई ये हमारी, चलो पहली बात हो गई। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दूसरी चीज याद रखनी है कि कहां से निकलती है? प्रोड्यूस यानी उत्पन्न कहां से होती है? तीनों प्रकार की। तो देखिए इंफ्रासोनिक निकलती है अर्थक्वेक से। जब भूकंप आता है तो भूकंप से जो तरंगे निकलती है वो होती है इंफ्रासोनिक। जब वोल्केनो फटता है, वोल्केनो इरप्शन, वोल्केनो के फटने पर कौन सी निकलती है? इंफ्रासोनिक। तो इंफ्रासोनिक समझ में आई कहां से उत्पन्न होती है। ऑडिबल कहां से उत्पन्न होती है? तो भाई जब मनुष्य बोलता है तो कौन सी निकलती है? ऑडिबल। ठीक है, और अल्ट्रासोनिक कब निकलती है? तो चमगादड़ में से निकलती है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक कहां से निकलती है? चमगादड़ यानी बैट से निकलती है। क्लियर है ये बात? अगली चीज, कौन सुन सकता है? इंफ्रासोनिक को सुन सकता है कौन? तो देखो सुन सकता है कुत्ता, डॉग, ठीक है, बिल्ली, और कौन सुन सकता है? सांप, हाथी, व्हेल, गैंडा, कछुआ। ये सब क्या कर सकते हैं? इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं। ठीक है, इंफ्रासोनिक को कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, कछुआ, गेंडा, सांप, व्हेल, ये सब इंफ्रासोनिक को, अपश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। इनके कानों में इतनी कम आवाज भी पहुंच जाती है। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि सांप को पहले ही पता लग जाता है भूकंप आने वाला है, इसीलिए वो बिलों से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतनी कम अर्थक्वेक की साउंड को भी सुन सकता है। ठीक है, फिर आता है ऑडिबल। तो कौन सुन सकता है? हम सुन सकते हैं। तो ऑडिबल मनुष्य सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक कौन सुन सकता है पूछा जाए तो एक तो बैट यानी चमगादड़, और दूसरा आपको याद रखना है कौन? दूसरा आपको याद रखनी है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो भी अल्ट्रासोनिक वेव को सुन सकती है। क्लियर? अब आखिरी चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? इन दोनों का कुछ नहीं है, आपको अल्ट्रासोनिक के बारे में याद रखना है कि अल्ट्रासोनिक की खोज किसने की। तो आपको याद रखना है गाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने एक सीटी बनाई जिसका नाम था गाल्टन व्हिसल। जिसका नाम क्या था? गाल्टन
फीटी, गाल्टन विफल, जो कि जब बजाते थे ना तो उसमें से अल्ट्राफोनिक तरंग निकलती थी। ठीक है, तो गाल्टन ने, किसने खोजी अल्ट्राफोनिक तरंग? गाल्टन ने खोजी। कैसे खोजी? एक फीटी बनाकर। उसके बाद एक और चीज, जो आखिरी चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है? एक लाइन है, एक तीन शब्द है। क्या है? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी पीजो विद्युत प्रभाव। बस आपको इतनी सी चीज याद रखनी है कि अगर कहीं गलती से योगी काम, ये शब्द आपको पेपर में दिख जाए तो बिना कुछ सोचे समझे अल्ट्राफोनिक टिक कर देना। ठीक है, इस प्रभाव के बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये होता है कि कुछ बहुत तेज ध्वनि पर बिजली का चलना, ये जो मोशन होता है उसे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस इतना पता है होना चाहिए कि कौन सी ध्वनि से ये इफेक्ट होता है, तो अल्ट्राफोनिक से। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? हमने डिस्कस किया कि ध्वनि एक तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है यानी मैकेनिकल वेव है, यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडनल तरंग है, जिसका मतलब है ध्वनि के मॉलिक्यूल्स और ध्वनि की वेव का मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है, पैरेलल होता है। फिर हमने पढ़ा कि ध्वनि जो है वो एक बात मैं बताना भूल गई, ध्वनि क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, यानी मैं बोल रही हूं तो मैं क्या बोल रही हूँ? साउंड एनर्जी। वो साउंड एनर्जी फोन ने क्या कन्वर्ट कर दी? माइक ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिकल में बदल दिया। फिर आपके फोन का लाउड स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल को वापस साउंड में बदल देगा। तो वो क्या है? एक ऊर्जा का प्रकार है। ध्वनि आवृत्ति के फ्रीक्वेंसी के आधार पर 3 प्रकार की होती है: इंफ्राफोनिक, ऑडिबल, अल्ट्राफोनिक। अपश्रव्य, श्रव्य, पराश्रव्य। अपश्रव्य की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से कम, ऑडिबल की 20 से 20,000 हर्ट्ज और अल्ट्राफोनिक की 20,000 से भी ज्यादा। कहां से निकलती है ये? तो भूकंप से निकलती है, वोल्केनो के फटने से निकलती है। इंफ्राफोनिक हम लोग बोलते हैं तो निकलती है ऑडिबल, और जब क्या कहते हैं, बैट, चमगादड़ निकालता है कौन सी? अल्ट्राफोनिक। इंफ्राफोनिक कौन सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गेंडा, सांप, व्हेल, ये सब क्या कर सकते हैं? इंफ्राफोनिक सुन सकते हैं। हम लोग कौन सी सुन सकते हैं? ऑडिबल यानी श्रव्य तरंगे। और चमगादड़ और डॉल्फिन कौन सी सुन सकती है? तो अल्ट्राफोनिक। फिर मैंने बताया आप लोगों को कि गाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने अल्ट्राफोनिक खोजी थी अपनी एक सीटी बनाकर। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे रिलेटेड है? तो अल्ट्राफोनिक से रिलेटेड है। क्लियर यहां तक बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या पढ़ना है? 2 बातें। एक तो आपको पढ़ना है अल्ट्राफोनिक के यूज, यानी ये जो अल्ट्राफोनिक की बात मैंने की ना, अल्ट्राफोनिक तरंगे मैंने आपको बताई, तो इसका यूज क्या है हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो इसको रब नहीं करती हूं। अल्ट्राफोनिक के क्या पढ़ने हैं हमें? यूजेस। कहां कहां पे यूज होते हैं, क्वेश्चन आता है। पहला आप याद रखिए, अर्थराइटिस में। अर्थराइटिस यानी कि गठिया के इलाज में। गठिया क्या होता है भाई? तो हम लोग जानते हैं जब बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिक अम्ल बढ़ जाता है, तो वो जोड़ों में जाकर इकट्ठा होने लग जाता है, जिस वजह से बुजुर्गों के जोड़ों में दर्द हो जाता है। उसे बोलते हैं गठिया का रोग। इसके इलाज में इस्तेमाल की जाती है अल्ट्राफोनिक तरंगे। दूसरा आपको याद रखना है अल्ट्राफोनोग्राफी। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो जाकर अल्ट्राफोनोग्राफी करवाती है, अल्ट्रासाउंड करवाती है। ठीक है, बच्चे की पोजीशन देखने के लिए या बच्चे की मूवमेंट देखने के लिए, तो वो क्या होती है? वो भी अल्ट्राफोनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तीसरा, सोनार के अंदर, सोनार क्या है? सोनार की फुल फॉर्म है, क्वेश्चन आ जाता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये कार्य क्या करता है? तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए काम आता है, या समुद्र में कुछ खोजने के लिए काम आता है सोनार। तो उसमें भी क्या कार्य करता है? कार्य करता है अल्ट्राफोनिक तरंग। खेतों में कीट को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्राफोनिक किरणों का।
अल्ट्राफोनिक तरंगों का। पांचवा आपको याद रखना है, कम्युनिकेशन यानी बातचीत में भी इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्राफोनिक तरंगों का। और आखिरी, गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अल्ट्राफोनिक तरंगों का। तो अल्ट्राफोनिक तरंगे कहाँ कहाँ कार्य करती है, तो आपको याद रखना है गठिया के इलाज में, उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, उसमें एग्रीकल्चर में कीड़ों को मारने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, जिसके लिए सोनार नाम का एक यंत्र काम आता है। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। उसके अलावा कहाँ पे कार्य आता है, तो बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन सिग्नल भेजने के लिए। उसके बाद लास्ट क्या है, गुर्दे की किडनी की पथरी को तोड़ने के लिए। क्लियर है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद हमें पढ़ना है एक और इम्पोर्टेंट बात को, वो क्या है चलिए जानते हैं। आई थिंक ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, आखिरी चीज जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आखिरी चीज है हमारी कि हम लोग बोलते हैं, बोलने से हम लोग आवाज बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि मनुष्यों में आवाज कहाँ से बनती है। तो आपको याद रखना है, मनुष्य में आवाज निकलती है कंठ से। कंठ यानी इंग्लिश में क्या है, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है स्टूडेंट्स, तो ये बना होता है दो वोकल कॉर्ड से। किससे, दो वोकल कॉर्ड यानी दो वाक तंतु, दो इस तरह की स्टिक है जो आपस में क्या करती है, आपस में ये दो वोकल कॉर्ड हैं, आपस में कंपन करती है। यानी ये दोनों क्या करेगी, कंपन करेगी यानी वाइब्रेट करेंगी। और जब ये वाइब्रेट करेगी तो क्या निकलेगी, ध्वनि निकलेगी। ठीक है, तो मनुष्यों में, हम लोगों में बोलने की हम बोल कैसे पाते हैं, कंठ यानी लैरिंग्स की वजह से। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है वॉइस बॉक्स कहा जाता है, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर दो वाक तंतु होते हैं जो कंपन करके आवाज निकालते हैं। क्लियर है। अब अगली चीज आपको क्या याद रखनी है, देखो ये जो वाक तंतु होते हैं ये पुरुषों में बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, जबकि महिलाओं में छोटे होते हैं। इसी वजह से पुरुष की आवाज क्या होती है, भारी होती है, और महिलाओं की आवाज क्या होती है, पतली होती है। क्लियर है ये बात। तो आपको समझ में आया हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने साउंड के बारे में डिस्कस किया। ध्वनि क्या है, ध्वनि एक तरंग है, ध्वनि एक ऊर्जा का प्रकार है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन किसमें बनता है, तो ध्वनि तरंग में बनता है। ध्वनि आवृत्ति के आधार पे 3 प्रकार की है, 20 हर्ट्ज से कम इंफ्राफोनिक अपश्रव्य, 20 से 20,000 ऑडिबल श्रव्य, 20,000 से ज्यादा पराश्रव्य अल्ट्राफोनिक। कौन निकालता है, तो इंफ्राफोनिक निकलती है अर्थक्वेक से, वोल्केनो इरप्शन से। कौन सुन पाता है, बिल्ली, कुत्ता, हाथी, वेल, ये सब सुन पाते हैं। ऑडिबल कौन निकालता है, मनुष्य निकालते हैं। कौन सुन पाते हैं, मनुष्य सुन पाते हैं। अल्ट्राफोनिक कौन निकालता है, तो चमगादड़ निकालते हैं। कौन सुन पाता है, चमगादड़ और डॉल्फिन सुन पाते हैं। अल्ट्राफोनिक की खोज किसने की, गाल्टन ने की। कैसे की, तो एक सीटी बनाई जिसका नाम था गाल्टन सीटी, गाल्टन विसल। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किससे जुड़ा है, पीजो विद्युत प्रभाव जुड़ा है अल्ट्राफोनिक से। अल्ट्राफोनिक के बहुत सारे यूजेस हैं यानी प्रयोग हैं। क्या क्या हैं, अल्ट्राफोनोग्राफी यानी प्रेग्नेंट वुमेन अपने बच्चे को देखने के लिए, ठीक है, वो एक मशीन सी होती है ना, उससे अल्ट्रासाउंड। और सोनार में यानी समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र में कोई चीज खो जाए, बड़े बड़े जहाज खो जाएं, उनको खोजने के लिए सोनार इस्तेमाल होता है। सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसमें भी अल्ट्राफोनिक तरंगों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, अल्ट्राफोनिक तरंगों का इस्तेमाल होता है गुर्दे की पथरी को तोड़ने के लिए, गठिया के इलाज में। गठिया क्या होता है, जब बॉडी में यूरिक अम्ल बढ़ जाता है तो वो घुटनों में, जोड़ों में जमने लग जाता है, जिससे कि जोड़ों में दर्द होता है, इसे गठिया बोलते हैं। ठीक है, और कहाँ पे, कीड़ों को, एग्रीकल्चर, खेतों में कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्ट्रा और कम्युनिकेशन में, बातचीत में काम आता है अल्ट्राफोनिक तरंग। फिर आखिरी में हमने क्या डिस्कस किया कि हम लोग बोल पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर होता है क्या,
कंठ यानी लैरिंग्स, जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर 2 वाक तंतु होते हैं जो आपस में कंपन करके आवाज निकालते हैं। पुरुषों में वाक तंतु बड़े होते हैं जिस वजह से उनकी आवाज भारी होती है। महिलाओं में वाक तंतु छोटे होते हैं जिस वजह से उनकी आवाज पतली होती है। इसी के साथ हमारा साउंड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, देखो मैं अभी भी करवा सकती थी लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। देखो हम करेंगे ध्वनि के लक्षण और ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की चाल पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं और लक्षण पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो अगला लेक्चर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।